अस्सलाम वालेकुम बेटा। तो अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स किसको कहते हैं, जैसे एनर्जी ट्रांजैक्शंस, और उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है थर्मोडायनेमिक्स में वो हमने किया, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हमने देखी। दैट इज सिस्टम किसको कहते हैं, सराउंडिंग कैसे कहते हैं, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये सारी चीजें हमने की। अब जो दैट मीन्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है ये पूरे चैप्टर में अब यूज होगा। तो ऑब्वियसली टर्मिनोलॉजी में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू नाउ स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले जो आज का लेक्चर है दैट इज रिगार्डिंग वर्क, क्योंकि वर्क जैसे हम जानते हैं वर्क भी एक फॉर्म है एनर्जी का। दैट मीन जब हम एनर्जी को यूज करेंगे तभी जाके वर्क होगा। तो आज फुल हम देखना चाहते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में वर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो हम वी आर गोइंग फॉर इन दिस लेक्चर वी आर टोटली फोकस्ड ऑन वर्क। और कौन सी वर्क? थर्मोडायनेमिकल वर्क। देखिए बेटा, अगर हम सीधी सी एग्जांपल ले ले, अगर मैं मैं कोई बर्तन ले रहा हूं, इसमें मैंने कोई पानी लिया है। ठीक है, इसमें मैंने कोई पानी लिया, इसमें मैं दैट मीन्स आप देखिए, इसमें मैं एक चर्नर डाल रहा हूं। चर्नर जिसको हम कश्मीरी में याद करना चाहिए द्योवन टाइप, चर्नर टाइप डाल रहे हैं। इसको मैं इधर इधर कर रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं, ऐसे ऐसे कर रहा हूं, चर्निंग कर रहा हूं इसमें। तो ऑब्वियसली अगर हम देखें दिस इज ऑल्सो ए वर्क, ये भी एक टाइप ऑफ वर्क है। दिस इज ए मैकेनिकल वर्क, ये भी एक काम करने का तरीका है। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स में हम करते हैं दैट मीन यहां पर जो हम वर्क देखते हैं वी रिमेन इन मैकेनिकल वर्क। तो सीधे करनी नहीं है, आपको जो वर्क देखना है दैट इज रिगार्डिंग, हमें सारा फोकस रखना है इस वर्क पे जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या कहते हैं बेटा? प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इन थर्मोडायनेमिक्स वी डील विद मोस्टली प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या शॉर्ट में इसको हम कहते हैं पीवी वर्क। ठीक है, तो इसके साथ में डील करना है। देखिए, इसको प्रेशर वर्क को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेशर वॉल्यूम में, और फिर इसको कैसे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करना है। लेकिन पहले देखेंगे कि ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कैसे आता है। आप जानते ही हैं फिजिक्स में अगर हम बोलते हैं कि वर्क करना है, वर्क का मतलब होता है कि यू हैव आपके पास, लेट इट बी, अगर फिजिक्स की बात करें, मेरे पास कोई यहां पर एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक को मुझे यहां से यहां तक दैट मीन ले जाना है। दैट मीन मुझे इस ब्लॉक को यहां से यहां तक ले जाना है। देन आई नीड टू अप्लाई फोर्स। मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा, फिर ये ब्लॉक मूव करेगा, ये डिस्टेंस कुछ ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एल, यही कहते हैं ना, या जिसको आप कहते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही कहते हो ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। दिस इज जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। लेकिन इसी टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट को मैं यूज करूंगा यहां पर, जो मेरे पास एक सिस्टम है जहां पर आपके पास गैस मॉलिक्यूल है और गैस के ऊपर पिस्टन लगा है। गैस के ऊपर क्या लगा है? पिस्टन। ये तो फिजिक्स की वर्क है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क पे आऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पिस्टन है, ये पिस्टन, ठीक, यहां पर अंदर आपने गैस रखी हुई है, इनसाइड दिस कंटेनर देयर इज अ गैस, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है। और ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, लेट इट बी, जिसको हम कहते हैं वी आई, यहां से यहां तक इनिशियल वॉल्यूम। और मुझे इसको एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड करके ले जाना है इधर वी फाइनल, ठीक है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, मुझे इसको ले जाना है फाइनल, यहां पर फाइनल पोजीशन पे। तो लेट इट बी यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक डिस्टेंस है dl,
यहां से यहां तक की डिस्टेंस dl मैंने रखी, दैट मीन स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस। मुझे एक्सपेंशन करना है, एक्सपेंशन का मतलब हो गया इस पिस्टन को उठाना है और पहुंचाना है इधर, ठीक। मुझे एक्सपेंशन करना है, इसको यहां से उठाना है यहां। ये कैसे होगा? हाँ, अगर आप नीचे से हीट दोगे और यहां पर मूवेबल पिस्टन है, ये पिस्टन यहां से जाके यहां पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है, अगर मैं इसको हीट दे दूं, ठांड थोमुत, ये ठांड को तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर इसको कोई रोकता नहीं है, ऊपर रोके हुए नहीं है, ये उठेगा और पहुंच जाएगा उधर अपनी पोजीशन पे। तो वर्क तो हो गया ना। तो इसी वर्क को हमें मेजर करना है। देखिए कैसे मेजर करेंगे। वी नो दैट, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वर्क जो होता है दैट वी जनरली मेजर इन टर्म्स ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर मैं यहां पर दैट मीन मैं वर्क, चेंज इन वर्क डीडब्ल्यू में मेजर करूं, दैट मीन थोड़ी सी वर्क, एक स्टेप की वर्क, तो यहां पर आप वर्क निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ dw स्मॉल वर्क। दैट मीन हम ऐसे माने कि आप पहले देखिए, थोड़ा सा काम करने के लिए आपको जो, दैट मीन थोड़ा सा काम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ dw। फोर्स, फोर्स इनटू व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। या हम एक काम करें, यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट dl इधर रख रहे हैं। यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है dl। यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? dl। यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट है। यहां से यहां तक पिस्टन अगर ले जाना है दैट इज dl, और अगर पूरा ले जाना है दैट इज vf माइनस v, दैट इज फाइनल वॉल्यूम vf। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर? dw इज इक्वल टू f इंटू dl, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज स्मॉल वर्क। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? फोर्स, खुद मैंने एरिया इसको डिवाइड कर दिया। ए, व्हाट इज ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं नहीं लिख सकता ए इंटू डीएल? तो जरा देख लीजिए ये किसके बराबर आएगा? दैट इज dw फोर्स इंटू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज प्रेशर। फोर्स बाय एरिया होता है प्रेशर। यहां पर जो हमने P लिखा दैट इज इक्वल टू F बाय A। F बाय A कैसे निकला? दिस इज द प्रेशर। और एरिया इंटू DL, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम। तो A इंटू DL तो हम लिख सकते हैं ना dV, दैट इज dw इज इक्वल टू PdV। dw इज इक्वल टू PdV। ठीक है, dw इज इक्वल टू PdV। नाउ अगर आपको पूरा वर्क निकालना है, अगर आपको यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, ये तो मैंने एक स्टेप, दैट मीन इस यहां से यहां तक जाते जाते वर्क निकाला। ठीक है, यहां से यहां तक जाते जाते वर्क निकाला। अगर आपको पूरा वर्क निकालना है तो पूरा वर्क कैसे निकालोगे? इंटीग्रेशन से। ये तो इस पोर्शन में कितनी वर्क की आपने, क्योंकि आपको एक्सपेंड करना है ना, आपको इसको पिस्टन को यहां से यहां ले जाना है। लेकिन हम पहले काम करेंगे, हम एक इस इतने पोर्शन की वर्क निकालेंगे। इस पोर्शन की, ये जो यहां पर दिख रहा है ना, इतनी पोर्शन की वर्क। यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है? dl है डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना होगा? फोर्स होगा कुछ वहां अंदर, फोर्स इंटू dl, हमने लिखा dw फ्रॉम फिजिक्स, जो हम फिजिक्स में यूज करते हैं। फिर फोर्स बाय ए, इसको भी एरिया मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, A into DL, force by area that is pressure, and A into DL that is dV। ये जो A into DL है that is dV। अब अगर आपको टोटल वर्क निकालना है, यहां से यहां तक का वर्क निकालना है, देन व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। सो टोटल वर्क अगर हमें निकालना है, सो टोटल वर्क इंटीग्रेट dw P dV।
इंटीग्रेट पीडीवी दैट गिव्स यू टोटल वर्क। तो अब जो ये यहां थर्मोडायनेमिक्स में वर्क निकलेगा वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। दैट मीन आपको पीडीवी लेना है, जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमें पीडीवी वर्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। दैट मीन जहां पर भी आपको वर्क स्टार्ट करना है, टेक दिस इक्वेशन, आपको इसको देखना पड़ेगा। दैट मीन थर्मोडायनेमिक्स में अगर हमें वर्क को कैलकुलेट करना है, वी हैव टू कैलकुलेट प्रेशर एंड डीवी। डीवी इज द चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। अब यहां पर एक दैट मीन ये तो हमारे पास थर्मोडायनेमिक वर्क है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पी डीवी दैट इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ, फिर जाके अगर आपको यहां से यहां तक वर्क निकालना है तो आप लिमिट्स भी लगा सकते हो, वी इनिशियल टू वी फाइनल। जो हम करेंगे अब डिफरेंट जगह हम इसको यूज करेंगे, लेकिन बेसिक सबसे बेसिक टर्म, अब अगर आपको कहीं पर वर्क निकालना है तो आप इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन अपनी मान लीजिएगा, ठीक है, इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन मान लीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक और चेंज करना है। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में बोला जाता है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, ये चीज याद रखिएगा, दिस इज कन्वेंशन। कन्वेंशन होता है कि इसको रखा गया है। दिस इज कन्वेंशन इन केस ऑफ एक्सपेंशन। दैट मीन अगर एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे मैंने यहां किया, एक्सपेंशन को बोलते हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। यहां पर करेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। दैट मीन्स केमिस्ट्री के जो नॉमेनक्लेचर है, फिजिक्स में कुछ अलग है। केमिस्ट्री में बोला जाता है अगर कहीं पर एक्सपेंशन हो रहा है, दैट मीन्स सिस्टम खुद काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वर्क क्या होगी, वो वर्क नेगेटिव होगी, ठीक है, वो वर्क नेगेटिव होगी। उसका उल्टा, इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर आप कंप्रेस करोगे, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम, उसको बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम। जैसे कि सिस्टम पे काम किया गया है, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। देखिए बेटा, ये थर्मोडायनेमिक्स में जरूरी करना है कि दैट मीन पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का जो नॉमेनक्लेचर है, इसमें जरूरी ये याद रखना है कि जब एक्सपेंशन करते हैं तो वर्क जो होती है वो नेगेटिव आनी चाहिए, और अगर हम कंप्रेशन करेंगे तो वर्क क्या आना चाहिए, वर्क पॉजिटिव आना चाहिए। वर्क कैसे निकलता है, इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। इंटीग्रल ऑफ पीडीवी आप कीजिए, दैट गिव्स यू वर्क, ठीक है। लेकिन अब ये नेगेटिव कैसे निकलेगा, पॉजिटिव कैसे निकलेगा, एक्सपेंशन में ये नेगेटिव कैसे निकलेगा और पॉजिटिव कैसे निकलेगा, उसके लिए आप लगाइए यहां पर माइनस, यहां पर माइनस लगा दीजिए। ये जो माइनस है ये खुद इसको नेगेटिव पॉजिटिव में रखेगा। देखिए कैसे, अगर आप ये तो आपने नोट किया, कन्वेंशन मतलब इट इज नॉट दैट मीन समथिंग, ये किसी ने रखा है, लॉजिकल नहीं है। देखिए ये माइनस क्या काम करेगा, अगर आपका एक्सपेंशन है, इफ एक्सपेंशन, तो ऑब्वियसली जब एक्सपैंड होगा फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा ना इनिशियल से, VF माइनस that means VF is greater than VI। फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, ये जब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है दैट मीन्स DV क्या निकलेगा, दैट इज V, ये लास्ट में निपट जाएगा कहां, V इनिशियल, V फाइनल माइनस V इनिशियल। दैट मीन्स DV क्या है, DV तो यही है ना चेंज, या डेल्टा V जिसको कहते हैं। डेल्टा V क्या है, V फाइनल माइनस V इनिशियल। जब फाइनल ज्यादा है इनिशियल से तो ये टर्म पॉजिटिव आएगी ना, तो दैट मीन ये सारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव आएगा तो आपने आगे नेगेटिव रखा है, तो W क्या बन जाएगा, नेगेटिव। W खुद नेगेटिव बन जाएगा इस माइनस से,
क्योंकि देखिए अगर आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हो, एक्सपेंशन में क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है इनिशियल से, फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल, दैट इज डेल्टा वी, जो डेल्टा वी होगा पॉजिटिव होगा। दैट मीन ये जो सारी टर्म आएगी ना पी डी वी, ये पॉजिटिव आएगी। जब ये पॉजिटिव आएगी, इसके आगे कुछ होना चाहिए ना जो इसको नेगेटिव बने, तो इसके आगे आपने नेगेटिव रख दिया ताकि सारी डब्ल्यू क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ताकि ये डब्ल्यू क्या बन जाए, नेगेटिव, वर्क नेगेटिव बन जाए। समझ आ रही है बात? क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव आना चाहिए। अब देखिए कंप्रेशन, अगर आप कंप्रेशन करोगे, कंप्रेशन मतलब होता है उल्टा, तो कंप्रेशन में ये जो होगा, दिस इज इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज फाइनल वॉल्यूम। आपको नीचे जाना है ना, इनिशियल वॉल्यूम इज दिस, फाइनल वॉल्यूम इज दिस, वी एफ इज लेस देन वी आई। इनिशियल वॉल्यूम कंप्रेशन, जब इसको दबाना है, कंप्रेशन मतलब वो वापस वाल्व, ये तेलुगु से इनिशियल वॉल्यूम, ये होगा ना इनिशियल वॉल्यूम। जब ये इनिशियल वॉल्यूम होगा, ये फाइनल वॉल्यूम होगा, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा है, फाइनल वॉल्यूम कम है, तो ये नेगेटिव निकलेगा ना इस वक्त, ये नेगेटिव, दैट मीन ये जो टर्म निकलेगी ये नेगेटिव निकलेगा। लेकिन आपने आगे नेगेटिव रखा है ना, जब आगे नेगेटिव है तो टोटल डब्ल्यू क्या निकलेगा, पॉजिटिव। आई बात बेटा समझ? तो ये नेगेटिव क्या काम कर रहा है, ये एक्सपेंशन के वक्त डब्ल्यू को नेगेटिव ही रखेगा, और जब कंप्रेशन करोगे तो डब्ल्यू को पॉजिटिव कर देगा, खुद कर देगा डब्ल्यू को पॉजिटिव। इसलिए इसमें आप देखेंगे कि इसमें माइनस साइन आता है। तो यहां पर दो चीजें बेटा क्लियर हो गई कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क होता है दैट इज पीडीवी। यहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क देखना है, वो किसके बराबर होता है, पीडीवी इंटीग्रल। उसके बाद इसमें माइनस लगाना है, माइनस क्या करेगा, माइनस डब्ल्यू को एक्सपेंशन के वक्त नेगेटिव रखेगा और कंप्रेशन के वक्त पॉजिटिव रखेगा। एक्सपेंशन मतलब वो ह्योरकासन, कंप्रेशन मतलब वो बोनवासन। ठीक है, अब देखिए, अब आपने ये सीखा पीडीवी, अब इसको डिफरेंट डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में हम यूज करेंगे, और कन्वेंशन भी इसका सीख लिया, वर्क का कन्वेंशन क्या है वो भी हमने देख लिया। चलो बेटा देख लो, वर्क in different processes, different thermodynamic processes. Thermodynamic processes, मैं आपको बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पढ़ा चुका हूं, अब इसको निकालना है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, दैट मीन डिफरेंट वन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सिंपल से। आइसोकोरिक, किसी को याद है आइसोकोरिक में क्या होता है? आइसोकोरिक में dV इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम शुड बी कांस्टेंट, देयर शुड बी नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर हम आइसोकोरिक के वक्त ये इक्वेशन लगाए जो हमने सीखी थी, PdV, dV इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0, तो आइसोकोरिक में प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं हो पाएगा। वॉल्यूम ही जब चेंज नहीं होगा, जब वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो पाएगा तो प्रेशर वॉल्यूम वर्क 0, सिंपल सा केस। चलिए बेटा देखिए, आइसोबारिक, आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है, या dP इज इक्वल टू 0। लेकिन जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे पास है, ठीक है, W इज इक्वल टू माइनस PdV। हाँ, वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, V इनिशियल से V फाइनल तक। अगर हम इसी की बात करें, V इनिशियल से लेके फाइनल तक, यहां तो dP नहीं है, यहां तो P है, तो हमें इसके साथ कुछ नहीं करना। एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, जब कोई इंटीग्रेशन में कांस्टेंट होता है वो बाहर आता है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस P dV, V इनिशियल V फाइनल लिख सकते हैं ना। जब हम dV का इंटीग्रेट करेंगे, dV का इंटीग्रेट, देखिए बेटा ये जो d और इंटीग्रेट है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रल निकलेगा V,
डी और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा v, दैट मीन शॉर्ट में याद रखना है dv या dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस p तो मैं बाहर ही रख रहा हूं v, लेकिन इसमें लिमिट्स है, लिमिट है v इनिशियल v फाइनल, v इनिशियल v फाइनल, तो इसको यहां लिखेंगे। सो W इज इक्वल टू माइनस P V इनिशियल, सॉरी पहले फाइनल आएगा V इनिशियल, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, लिमिट्स देके जैसे आप लिमिट्स देते हो वैसे ही। अब देखिए अब अगर फाइनल एक्सपेंशन कर रहे हो, फाइनल ज्यादा होगा ना, एक्सपेंशन के वक्त फाइनल ज्यादा होगा, इनिशियल कम होगा, तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल ये लगेगा नेगेटिव, तो कंप्रेशन के वक्त इसका उल्टा हो जाएगा, वो पॉजिटिव आएगा, जो मैंने आपको पहले ही बताया। चलिए ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा केस भी आइसोबारिक में भी आपने किया। अगर साइक्लिक हो, साइक्लिक तो आपको पता है, मैं आपको समझा चुका हूं। साइक्लिक मतलब ये यहां पर था, आपने इसको यहां पहुंचा दिया, फिर जाके वापस यहां पर लाया, पहले इधर फिर जाके वापस। साइकिल मतलब होता है ना कि आप यहां पर थे, यहां पहुंच गए, फिर वापस आना है ओरिजिनल पोजीशन पे। आप यहां पर थे, फिर जाके यहां गए, यहां से वापस आ गए, तो नेट वॉल्यूम चेंज कुछ नहीं हुआ। तो साइक्लिक में भी आप क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू 0। मैं आपको सारी थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस पढ़ा चुका हूं। हमारे पास आइसोथर्मल, ये आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, साइक्लिक, जो मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। तो साइक्लिक में भी इसमें वर्क क्या निकलता है, 0। तो पूरे साइकिल में अगर आप देखें, दिस वर्क इज 0, क्योंकि इस एक वर्क पॉजिटिव रहेगा, दूसरा अगर आप ऐसे करोगे, पहले एक्सपैंड करोगे, वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव वर्क, फिर जाके वापस करोगे, वो पॉजिटिव वर्क आएगा, तो टोटल वर्क क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो साइक्लिक में 0। चलिए अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट केस जो अब हम देखने जा रहे हैं, दैट इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल क्या मतलब, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, याद है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट ना, पता टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेसेस में। अब इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहीं पर नोट करके रखता हूं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से आते हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं, नीट में भी रिपीट हो रहे हैं इसके क्वेश्चन, तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। आइसोथर्मल के 2 टाइप्स हम लेंगे, एक तो लेंगे रिवर्सिबल और दूसरा लेंगे इरिवर्सिबल। मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा चुका हूं, रिवर्सिबल भी पढ़ा चुका हूं, इरिवर्सिबल भी पढ़ा चुका हूं। चलिए पहले हम रिवर्सिबल को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, आइसोथर्मल रिवर्सिबल। आइसोथर्मल भी है और रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा। रिवर्सिबल में मैंने कहा था कि कोई भी प्रोसेस जब बहुत सारे स्टेप्स में हो, जो बहुत ही स्लोली हो, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जो बहुत ही स्लोली हो, उसको हम कहते हैं कि आइसोथर्मल, ये ना रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक। चाहे फिर आप एक्सपेंशन करें, चाहे फिर आप कंप्रेशन करें, चाहे फिर आप एक्सपेंशन करें, चाहे फिर आप कंप्रेशन करें। मतलब देख लीजिए, देखो बेटा, मुझे इसको, इस पिस्टन को यहां से यहां तक ले जाना है। इसका अंदर प्रेशर है इंटरनल प्रेशर, और बाहर प्रेशर है एक्सटर्नल प्रेशर। बाहर जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। यहां पर आप क्या करते हो, आप इस पिस्टन को बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, दैट मीन आप ऐसे समझ सकते हो, अगर ऐसे समझे, कैसे बेटा, ये जो गैस, इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज इंटरनल प्रेशर, अंदर जो प्रेशर है दैट इज इंटरनल प्रेशर, बाहर जो प्रेशर है दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर। मुझे लेकिन इसको ऊपर ले जाना है। अब लीजिए, इसके अंदर इस वक्त प्रेशर है 50, इंटरनल प्रेशर इसका कितना है, 50 है इसका इंटरनल प्रेशर।
आप लीजिए कि मैंने बाहर, लीजिए थोड़ी देर के लिए आप समझने के लिए लीजिए, यहां पर मैंने बाहर इसमें सैंड रखा है, सेक, इसको मैंने सैंड रखा है ऊपर से, ठीक है, सैंड मैंने ऊपर से रखा है। मुझे लेकिन यहां से पहुंचना है, वी इनिशियल से पहुंचना है यहां वी फाइनल। इसका अंदर कितना प्रेशर है? 50 है ना, इसका अंदर प्रेशर 50 है। मैं इसको यहां से, दैट मीन ये अंदर प्रेशर कैसे जनरेट हो गया, मैं इसको हीट दे रहा हूं यहां से। चलिए बाहर भी प्रेशर 50 है, चल ठीक, बाहर भी प्रेशर, या हम ऐसे करेंगे इसको, हीट फिर देने की जरूरत नहीं है, या ऐसे करते हैं, अंदर प्रेशर 50 है, बाहर भी प्रेशर 50 है, और इस पे पिस्टन पे सैंड। अगर हम एक काम करें, मैं एक दाना इसमें कम कर दूं, एक सैंड का दाना उठा दूं, ये क्या बनेगा? ये कम हो जाएगा ना प्रेशर 48। ये तुलना पिस्टन, दैट मीन अंदर 50 है, बाहर 48 है, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा ना। जब थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा तो यहां, दैट मीन पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जब थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 48। रुको ये भी, क्योंकि जब अंदर और बाहर प्रेशर बराबर है, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर है, तो पिस्टन एक ही जगह पे रुकेगा। लेकिन पहले ये 50 था, ये 48 हो गया, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर आ गया। अगर वो ब्याह किया काम कर, दैट इज 46 है ना, 46, ये क्या है 48। पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन थोड़ा सा और ऊपर आएगा कि नहीं? अब ये भी बन गया 46। युद्ध पिस्टन होर खींचना, दैट मीन जितना जितना पिस्टन ऊपर चढ़ेगा ना, उतना अंदर भी प्रेशर कम हो रहा है। थोड़ा सा ऊपर चढ़ा फिर रुक गया, रुकेगा क्यों? क्योंकि बाहर और अंदर प्रेशर बराबर हो रहा है। अब अगर मैं फिर एक कम करूं, इसमें एक सैंड का दाना एक कम करूं, ये क्या बनेगा 44, अंदर कितना है 46, ये फिर ऊपर, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, ये बनेगा फिर से 44। दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, दैट मीन जो स्टेप्स में हो रहा है, जो मैंने कल भी आपको समझाया था, पिछला लेक्चर भी आपको मैंने समझाया था कि रिवर्सिबल क्या होता है, जो बहुत ही स्लोली होता है, स्टेप में होता है। अच्छा ठीक, लेकिन एक चीज आप नोट कीजिए, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना, जो प्रेशर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है ना। देखो बेटा, पहले था 50, ये भी था 50, फिर मैंने एक कम कर दिया, ये हो गया 48, फिर मैंने और तब जाके थोड़ा सा पिस्टन ऊपर उठा, मैंने फिर थोड़ा सा चेंज कर दिया और ऊपर उठा। लेकिन देखने वाली बात है, इस रिवर्सिबल केस में जो प्रेशर होता है वो चेंज होता है। एक्सटर्नल प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज चेंजिंग, ठीक है ना। सो रिवर्सिबल केस जो है, रिवर्सिबल में जो मैंने कल भी आपको दिखाया था, रिवर्सिबल में P external is P internal प्लस माइनस dP, जो मैंने कल दिखाया था आपको, प्लस माइनस dP। बट यहां पर साथ में नोट करके, प्रेशर इज वेरिएबल, ये कांस्टेंट नहीं है, आपको मैंने अभी दिखाया, ये चेंज हो रहा है। Pressure is variable, pressure is not constant. In this case, pressure is changing. Pressure is changing. ये जो external pressure अभी आप देख रहे हैं, सैंड उठा रहा था, एक एक दाना उठा रहा था, उसका मतलब कि external pressure change हो रहा है। तो reversible केस में external pressure change हो रहा होता है, ठीक है। अब मुझे तो यहां वर्क से मतलब है, अब मैं वर्क को लाऊंगा तो वर्क लिखूंगा कि मुझे यहां से यहां तक ले जाना है, लेकिन कैसे? रिवर्सिबली मतलब स्टेप्स में, बहुत ही स्लोली लेना है। तो आप लिखेंगे W, अब यहां पर साथ में रिवर्सिबल में डाल रहा हूं, REV, किसके बराबर? वही जो आपने सीखा, माइनस P, यहां पर लिखेंगे एक्सटर्नल DV। इक्वेशन फर्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। P एक्सटर्नल DV। देखो बेटा, अब इस P को मैं बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज होता है। जो इससे पहले मैंने आइसोबारिक केस दिखाया था, उसमें प्रेशर कांस्टेंट था, तो उसको मैं बाहर सीधे निकाल रहा था। लेकिन अब इस वक्त इस एक्सटर्नल प्रेशर को मैं बाहर नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब मैं इसको बाहर नहीं कर सकता तो मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, या हम एक काम करें,
इसको 1 रखे, इसको 2 रखे। देखिए प्लस तब लगता है, तब लगता है जब कंप्रेशन होता है, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं। जब कंप्रेशन होता है तो प्लस लगता है। माइनस लगता है तब जब एक्सपेंशन हो, माइनस वाली साइन एक्सपेंशन। अब इस वक्त क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन के वक्त हम माइनस लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो पी एक्सटर्नल है ना, इसकी जगह हम पी इंटरनल माइनस डीपी लिखेंगे फॉर एक्सपेंशन, ठीक है ना। आइसोथर्मल रिवर्सिबल हम इस वक्त एक्सपेंशन के लिए करेंगे, फिर जाके कंप्रेशन के लिए भी सीख सकते हैं। 1 2 सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन 2 फॉर, साथ में लिख रहा हूं एक्सपेंशन, हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। बेटा बोलो क्या लिखना है, W रिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल की जगह लिखेंगे P इंटरनल माइनस DP DV, इक्वेशन नंबर 3। यही होगा ना, P एक्सटर्नल को मैंने चेंज कर दिया। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज राइट नाउ ये इस वक्त क्या है, इस वक्त ये एक्सपेंशन हम पढ़ रहे हैं। W रिवर्सिबल, अगर मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, माइनस P इंटरनल DV, माइनस माइनस हो गया प्लस, P प्लस DP DV, ठीक है। ये जो DP है और DV है, दीज आर वेरी स्मॉल चेंज इन प्रेशर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, है ना। DP क्या होता है, स्मॉल चेंज इन प्रेशर, DV क्या होता है, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। ये जो दोनों टर्म्स है ना, इज वेरी लेस, इसका जो वैल्यू निकलेगा इज वेरी लेस, कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैन बी नेग्लेक्टेड, हम इसको आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसके वैल्यू से हमें ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसके वैल्यू, इसको याद रखिएगा, यहां पर प्लस था, अब अगर यहां पर प्लस या माइनस होता तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सारी चीजें हट जाती, डीपी डीवी सारा हट जाता, ठीक है ना। देखो ये माइनस किसकी वजह से आया था, एक्सपेंशन की वजह से। अब लेकिन ये प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, डीपी डीवी, लेकिन ये इसको हम हटा देंगे क्योंकि इससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो हमारी इक्वेशन जो बचेगी दैट इज ओनली W रिवर्सिबल P इंटरनल DV, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, आप यहां पर लिमिट्स भी दे सकते हो ना। लिमिट भी अगर हम करें, हम क्या लिमिट्स लगा दें, V इनिशियल, पिछले वाले जो इक्वेशन सेकंड था उसमें भी लगाइएगा, V इनिशियल V फाइनल, V इनिशियल V फाइनल, V इनिशियल V फाइनल, लिमिट्स लगा के आइएगा। लिमिट्स ठीक है, क्योंकि हमें पता है कहां से कहां जाना है, इनिशियल से जाना है फाइनल तक। इक्वेशन 1 में भी है ना, इक्वेशन 2 में भी आप लिमिट्स लगाइएगा, मैंने शायद नहीं लगाया उसमें, इसमें भी फिर लिमिट था, लेकिन ये हट जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलो बेटा बताओ मुझे आप क्या बनेगा। अब हमारे पास इक्वेशन खाली इतनी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 देंगे। देखिए बेटा, अब ये इंटरनल प्रेशर कौन सा है, गैस का, जो गैस है अंदर। अगर आइडियल गैस है, अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के लिए तो हमें पता है कि प्रेशर किसके बराबर होता है। फॉर आइडियल गैस PV is equivalent to nRT, पता है ना। सो P इज द प्रेशर ऑफ गैस। इंटरनल प्रेशर अगर आप लिख रहे हो तो वो किसका, गैस का, nRT डिवाइडेड बाय V। Substitute in equation 4. Substitute equation 5 in equation 4. जरा बेटा देखो क्या होगा, W रिवर्सिबल माइनस P की जगह मैं लिख रहा हूं nRT
ये गैस इंटरनल प्रेशर कौन सा, गैस का, nRT डिवाइडेड बाई V, और था dV यहां पर, ये बन गई इक्वेशन। अब देखते हैं इसमें n, और यहां पर लिमिट्स हैं V इनिशियल V फाइनल, यहां पर लिमिट्स हैं, लिमिट्स भी लगा दिया। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगा। n को जो भी इंटीग्रेशन में अंदर कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर सकते हैं। n कांस्टेंट है और गैस कांस्टेंट है, इसको तो नाम ही कांस्टेंट है। क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है? ऑब्वियसली है, क्योंकि आप आइसोथर्मल कर रहे हो ना। तो nRT ये तीनों कांस्टेंट है, ये तीनों बाहर आएंगे, तो हमारी इक्वेशन सिर्फ बचेगी dV बाई V, खाली dV बाई V। इंटीग्रेशन के बाहर वही चीज आती है, इसलिए आपने पहले एक्सटर्नल प्रेशर को कन्वर्ट किया था इंटरनल में, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर भी चेंज हो रहा था। W रिवर्सिबल माइनस nRT dV by V, V initial I, this is I, V final, limits V initial to V final। अब जब आपके पास ये बन गया W रिवर्सिबल माइनस nRT dV by V, अब इसका इंटीग्रेशन, दिस इज dx by x, इंटीग्रेशन dx by x, dx by x होता है लिन ऑफ x, लिन ना, लिन पता ही है ना क्या होता है, लिन क्या होता है, 2.303 log, 2.303 log x। तो हम यही लगाएंगे, दैट मीन्स W रिवर्सिबल माइनस nRT लिन, ठीक है ना, dV by V का क्या आएगा, dV by V का आएगा ln V, और लिमिट्स V इनिशियल V फाइनल, ठीक है, V इनिशियल V फाइनल, लॉन आप लॉग भी लिख सकते हो, लेकिन फिर 2.303 लगाना पड़ेगा साथ में। सो W रिवर्सिबल माइनस nRT, जब लिमिट्स हैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिन V फाइनल माइनस लिन V इनिशियल, ठीक है बेटा, लिन V फाइनल माइनस लिन V इनिशियल। तो हो गया ये, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें। आपको पता है ये फॉर्मूला साइड में याद रखने के लिए आप नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। जब लॉन में दो चीजें माइनस में होती हैं, दिस इज लॉन या लॉग बोलिए आप, एक ही बात है। लॉन में जब दो चीजें माइनस में होती है, ये फॉर्मूला याद होगी ना लॉन की, ln m माइनस ln n, या log m माइनस log n, इसको हम लिखते हैं ln m by n। लॉगरिथम की फॉर्मूला है log m माइनस log n, दैट इज इक्वल टू log m by n, या ln में भी आप ऐसा ही कर सकते हो। सो W रिवर्सिबल माइनस nRT, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ln V फाइनल डिवाइडेड बाई V इनिशियल, ये हो गई एक फॉर्मूला आपकी। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है, गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, ln दिस इज लॉगरिथम, V फाइनल V इनिशियल, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इनिशियल। अगर आपको ln में नहीं लिखना है, लॉग में लिखना है, तो आप लिख सकते हो W रिवर्सिबल, ठीक है ना, लेकिन याद रखिए ये किसके लिए आप कर रहे थे, एक्सपेंशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए कर रहे थे, माइनस nRT, हाँ, लेकिन फिर अब 2.303 लगाना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना है ना, 2.303 nRT, अब मैं ln नहीं लिखूंगा, log लिखूंगा, V फाइनल बाई V इनिशियल। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ln में अगर नहीं लिखना है, log में लिखना है। ये सारी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होंगी इससे। देखो बेटा, यहां पर मैं आपको एक बॉयल्स लॉ याद दिलाता हूं, जो आपने गैसलेस स्टेट में पढ़ा था, बॉयल्स लॉ याद है किसी को? बॉयल्स लॉ, उसमें लिखते थे ना P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P इनिशियल V इनिशियल I, P फाइनल V फाइनल, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहां पर फाइनल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, फाइनल
या ऊपर लिखते हैं, चले। इसमें मैं लिख सकता हूं ऐसे, फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, ये VFVI इज इक्वल टू PI PF, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। तो वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं इस इक्वेशन में, जो ये वॉल्यूम वाला पार्ट है ना, इसको हम अलग कर सकते हैं, इसको प्रेशर में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है वॉल्यूम में लिखना, हम प्रेशर में भी लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी W, रिवर्सिबल था ये, माइनस NRT 2.303 NRT log P initial डिवाइडेड बाई P फाइनल। ठीक है बेटा, ये तो हो गया रिवर्सिबल। अगर अब आप कंप्रेशन भी होगा, अगर आपको कंप्रेशन भी होगा, दैट मीन, ये तो मैंने इसके लिए लगाया था एक्सपेंशन के लिए, तो आपको वो टर्म है याद है जहां पर हम -dp लगाते हैं। -dp कब लगाते हैं? जब एक्सपेंशन हो। जब कंप्रेशन होगा तो +dp आएगा, आएगा ना +dp, ठीक। लेकिन वो टर्म ही नेग्लेक्ट होती है ना, वो पूरी की पूरी टर्म ही नेग्लेक्ट होती है। अच्छा ठीक, दैट मीन्स ये तो एक्सपेंशन के लिए है, लेकिन हम इसको इसी फॉर्म में लगा सकते हैं कंप्रेशन में भी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिवर्सिबल कंप्रेशन में भी लगा सकते हैं। कंप्रेशन में -2.303 NRT log V फाइनल माइनस डिवाइडेड बाई V इनिशियल। कंप्रेशन में भी आप ऐसे ही लगाइए, क्योंकि माइनस का काम यहां पर रहेगा कुछ। देखिए कंप्रेशन में क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम से कम इनिशियल वॉल्यूम, कंप्रेशन में फाइनल वॉल्यूम कम होता है ना, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ये टर्म नेगेटिव निकलेगी, नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव आना चाहिए, तो ये माइनस तो जरूरी है। ये माइनस ना एक्सपेंशन में हटेगा ना कंप्रेशन में हटेगा, क्योंकि ये माइनस क्या करेगा, ये माइनस इसको जब कंप्रेशन होगा तो ये इसको पूरा पॉजिटिव बना देगा, और जब एक्सपेंशन होगा तो पूरा इसको नेगेटिव बना देगा। वही कहानी जो मैंने वहां पर समझाई थी कि नेगेटिव का आगे रहना क्यों जरूरी है। नेगेटिव का आगे रहना इसलिए जरूरी है कि एक्सपेंशन के वक्त ये क्या करेगा, एक्सपेंशन के वक्त ये पूरी वर्क को नेगेटिव बना देगा, और कंप्रेशन के वक्त ये पूरी वर्क को पॉजिटिव बना देगा, क्योंकि अंदर वॉल्यूम्स हैं। जो कभी एक्सपेंशन के वक्त फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होता है, इनिशियल वॉल्यूम कम होता है, और कंप्रेशन के वक्त इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा होता है, फाइनल वॉल्यूम कम होता है, तो माइनस दोनों में रहेगा। आप पे फर्क किया, दैट मीन आप एक्सपेंशन को दिखाइए या ये दिखाइए। अब अगर कोई डिराइव करना चाहेगा ना इसको, ये तो मैंने एक्सपेंशन के लिए डिराइव किया, अगर आप कंप्रेशन के लिए भी डिराइव करोगे ना, आप पूरा डिराइव करोगे, आप देखोगे जो बीच में वो +dp -dp आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टर्म ही नेग्लेक्ट हो रही है, वो टर्म ही नेग्लेक्ट हो रही है। बेटा आप इस इक्वेशन को पूरा याद रखिएगा। डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड क्लास, लेकिन नीट वीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इक्वेशन, इस पे हमें सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन। तो ये कौन सा किस्सा था? आइसोथर्मल रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? जो बहुत ही स्लो स्टेप्स में होता है। अब दूसरा केस क्या है हमारे पास? बी पार्ट, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? जो एक ही स्टेप में हो जाए। लाइक मैं फिर से वही डायग्राम आपको दिखाता हूं। मैंने ये अंदर गैस लिया था, इस पे पिस्टन था, अंदर गैस है, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज 50, लेकिन मैंने यहां सैंड रखा है, इस पिस्टन के ऊपर मैंने याचे में पैट करना सेफ थर्मस, ये जो सैंड की वजह से प्रेशर आ रहा है ना, ये भी 50 है, इस अंदर भी 50 है, बाहर भी 50 है। इसकी वजह से पिस्टन जो है ना वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, क्योंकि जो अंदर प्रेशर है वही प्रेशर बाहर भी है। अंदर प्रेशर, निवृत्ति प्रेशर, पिस्टन कैसा कौन ना, पिस्टन रोज पानी जाए, ठांड रोज पानी जाए। अगर हम एक काम करें, हम एकदम से सारा प्रेशर यहां खत्म कर दें, सारी सैंड तुरंत हो,
ये सारी सैंड तुलोन थोद ये वात सोदू योत वातना ये डायरेक्टली पहुंच जाएगा इधर, ठीक, ये डायरेक्टली पहुंच गया इधर। दैट मीन एक ही स्टेप में वो प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता यहां चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, एक ही स्टेप में चेंज हो जाएगा, सारा का सारा प्रेशर चेंज हो जाएगा। दैट मीन एक ही स्टेप में ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। दैट प्रोसेस इज नोन एज, इसको क्या हम बोलते हैं, इरिवर्सिबल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब अगर हमें यहां पर लगाना है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में, हम क्या लगाएंगे, W माइनस, हम वर्क तो ऐसे ही निकालते हैं, PdV, ठीक, माइनस PdV। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना इरिवर्सिबल में, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट होता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है, वो ना वो 48, 47 ऐसा कुछ नहीं होता है, इट शुड बी कांस्टेंट। दैट मीन प्रेशर इज रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम एक्सटर्नल ही लिखे तो एक्सटर्नल ही, तो ये वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज नहीं हो रहा है जैसे रिवर्सिबल में चेंज होता था। तो हम बोलते हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट। इसमें जो है प्रेशर है कांस्टेंट, ठीक है, प्रेशर इज कांस्टेंट। नाउ लाइक दिस, अगर आप यहां पर देखोगे ये, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझो यहां पर अंदर प्रेशर 50 है, मैंने इसको हाथ से रोका हुआ है, यहां से मैंने इसको हाथ से थोड़ी देर के लिए रोका था। जो बाहर प्रेशर है ना, बाहर का प्रेशर है लीजिए 2, ठीक, ऐसे इसको समझने की कोशिश कीजिए कि बाहर का प्रेशर कैसे कांस्टेंट है। यूजू 50 अंदर प्रेशर, यूजू में थोड़ी देर के मैंने लिए इसको हाथ से रोका हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं हाथ हटाऊंगा ना तो ये कहां जाएगा, पिस्टन ये यहां पहुंच जाएगा, पिस्टन यहां पहुंच गया। अब जब यहां पहुंच जाएगा तो अंदर कितना प्रेशर हो जाएगा, अंदर प्रेशर हो जाएगा 2, बाहर कितना प्रेशर था, बाहर अभी भी प्रेशर 2 ही है। समझ आ रही है बात। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है कि बाहर का प्रेशर चेंज हुआ, नहीं, बाहर का प्रेशर पहले भी 2 था, थोड़ी देर के लिए मैंने तो हाथ से रोका हुआ था क्योंकि मुझे समझाना था आपको कि कैसे हो रहा है, लेकिन बाहर का प्रेशर पहले भी 2 था, उसी की वजह से तो तवे थे वो ठंड थोड़, अब भी 2 ही है, तो बाहर का प्रेशर चेंज नहीं हुआ। तो हम P एक्सटर्नल रिमेन्स कांस्टेंट, P रिमेन्स कांस्टेंट। अब जब ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कहां से, V इनिशियल V फाइनल, तो W क्या बनेगा, ये हम बाहर निकाल सकते हैं ना, P एक्सटर्नल, ये बराबर वैसे ही जैसे हमने आइसोबारिक का केस देखा था ना, वहां पर जैसे हमने किया था, ये तो वही बराबर दे रहा है। एक्सटर्नल, हम इस वक्त प्रेशर कांस्टेंट है तो हम प्रेशर को बाहर निकाल सकते हैं, प्रेशर को हम बाहर निकाल सकते हैं। दैट इज P एक्सटर्नल V इनिशियल V फाइनल dV, ये ना बीच पर लिखे, ये कैसे कैंसल, ये बन T जो हमने वहां पर किया था वैसे ही, P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, इसका इंटीग्रल निकलेगा वही dV, जैसे मैंने आइसोबारिक के केस में दिखाया था ना, सेकंड केस आइसोबारिक, उसमें मैंने ऐसे ही दिखाया था, उसमें भी यही इक्वेशन बची थी। लास्ट में बचा था माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, या आप लिखेंगे P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल को हम लिखेंगे डेल्टा V, यार W इज इक्वल टू माइनस, लास्ट में क्या याद रखना है, W इज इक्वल टू, लेकिन इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता, सो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, सो इको डेल्टा V का बराबर आसान, डेल्टा V बराबर V फाइनल माइनस V इनिशियल। अब चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दिस इज इरिवर्सिबल, एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, जैसे आइसोबारिक का केस था ना वैसे ही, आइसोबारिक में भी हमारे पास यही इक्वेशन बनी थी लास्ट में। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को समझना। रिवर्सिबल में प्रेशर चेंज होता है, इसलिए हमें उसमें बहुत खींचातानी करनी पड़ी, तब बनी तो बड़ बार इक्वेशन, ताकि प्रेशर चेंज, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा थोड़ा चेंज करना। लेकिन जो इसमें होता है ना, इसमें इरिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं होता है, जो है वही है, ठीक। तो सिस्टम जो ठंड चाहता है एक ही साथ खुद होता है, एक ही स्टेप पे प्रोसेस हो जाता है, दैट इज W इरिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो ये बेटा हमारा हो गया कि आइसोथर्मल में वर्क को कैसे दिखाते हैं। अब इसके बाद एक और प्रोसेस बचा है जो हम वर्क, दैट मींस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं, ताकि एडियाबैटिक।
लेकिन एडियाबैटिक अभी समझना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए और भी मुझे चीजें चाहिए, जैसे स्पेसिफिक हीट। पहले हम आगे आगे चलेंगे स्पेसिफिक हीट, तो कहीं और लास्ट में मैं आपको दिखा दूंगा कि एडियाबैटिक में वर्क कैसे होता है। मगर यम ज्यादा क्वेश्चन ना बुकन में और नीट में जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में, ज्यादा आइसोथर्मल रिवर्सिबल और आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। वह क्या वो साल अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल सो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V final डिवाइड बाय V इनिशियल। अगर प्रेशर से चाहे P इनिशियल डिवाइडेड बाय P फाइनल। और अगर आपके पास इरिवर्सिबल है, W रिवर्सिबल माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अच्छा ठीक, तो ये हो गया हमारे पास। हाँ, एडियाबैटिक ज्यादा फिजिक्स वाले में पढ़ते हैं, वो आपको ज्यादा उसमें ले जाते हैं और वहां से वहां उनके क्वेश्चन भी ज्यादा निकलते हैं। हमारे पास उसमें कम पूछते हैं एडियाबैटिक में, बट एट द लास्ट दैट मीन ये पोर्शन पूरा चैप्टर नहीं, ये पोर्शन थोड़ा हम एंड पे पहुंच जाएंगे तो हम एडियाबैटिक केस भी करेंगे, क्योंकि उसके लिए मुझे स्पेसिफिक हीट्स को समझना पहले है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्क, थर्मोडायनेमिकल वर्क।